गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 टॉपिक रहेगा एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। कल हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स लेकर के उस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपने वो समझ लिया होगा। आज फिर कुछ 3-4 क्वेश्चंस लेकर के हम इस टॉपिक्स के अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की एक ख़ास बात होती है कि आप उसे रटें नहीं, प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, विचार करें। जितना ज़्यादा सोचेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। ये रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक इस तरह की फिगर दी गई है। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका नाम और इस प्रकार से एक सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है कि पूरा इसका भी सारे का कंप्लीट का जो मैंने सेट कर दिया, इस सारे का एरिया बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ बात आई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ये क्या होती है और ये कितने प्रकार की ट्राइंगल्स होती हैं? ये ट्राइंगल फैमिली से बिलोंग करती है। तो कृपया इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्वल, इक्विलेटरल, इक्वलेटरल। लेटरल कहते हैं साइड्स को, डायमेंशंस को। इक्वल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। अब जैसा आपने देखा ट्राइंगल, ट्राई माने 3, एंगल्स माने एंगल्स, मीन्स कोण, जो 3 एंगल से मिलकर बनी हो। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि माने 3, भुज माने भुजाएं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, यह 3 भुजाओं से मिलकर बनाई गई हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? द फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स और इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। कितने टाइप की? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर? 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल, नंबर 2 स्केलिन, नंबर 3 आइसोसेलेस। इक्विलेटरल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। एक खास बात और इसमें आप समझ लीजिए कि जिस ट्राइंगल की जितनी साइड इक्वल होंगी उसके उतने ही एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसमें तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो ईच एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो इसमें हर एक एंगल यानी तीनों के तीनों एंगल्स कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। स्केलिन वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसके कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे।
तीसरा आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट यानी सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नंबर 2 पे होगा आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल और नंबर 3 पे आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसको भी समझ लीजिए क्योंकि ट्राइंगल का विषय आया है तो हम इसको थोड़ा सा डीपली समझ लें। अगर आपने छोटी क्लासेस में इनको नहीं समझा तो आज समझ सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि नर्सरी से लेकर के 10वीं तक का कंप्लीट सिलेबस आप सीखते जाएंगे एक एक पॉइंट पे। अगर आपने आज तक कुछ नहीं सीखा तो आज सीख लीजिए, बहुत इजी है। थोड़ा सा समझने और कंसंट्रेशन करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ए ट्राइंगल हैज़ वन एंगल 90 डिग्री जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हों। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं इसलिए इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज होता है वो एंगल जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, इसके बीच में कोई भी एंगल। तो मित्रों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ऐसी ट्राइंगल्स को हम, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। √3a² इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने विषय की ओर, मुड़ते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये इतना हिस्सा क्या है? सेक्टर। आपको बता था ये एंगल कितना 60 डिग्री, अभी मैंने बताया। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए इसका प्रत्येक कोण, ईच एंगल विल बी ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल दें। यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, मैं PQ लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB निकालें, जो √3 × a², a है 12/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लेंगे, मैं यहाँ सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। आप इसको काट के ये 3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.73 या जो गिवन दे रखा हो वो लगा सकते हैं आप। अब इसमें आ गई ये पूरी ट्राइंगल। अब निकालो एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या आएगा? πr²। इसका r कितना है? 6 है। देखो ये रहा, दे रखा है। इसको भी पॉइंट में ले लीजिए। अब आपने क्या किया? इस ट्राइंगल को लिया, फिर आपने क्या किया? इस सर्कल को लिया। आप देखेंगे कि ये पोर्शन ट्राइंगल में भी आया और सर्कल में भी आया, जबकि ये एक बार आना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। OPQ πr² थीटा 60/360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। अब इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं, आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालिए।
√3a²/4। उसके बाद देखिए ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये इधर भी एक मेजर सेक्टर है, फिर आपको सभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। एज एंगल ये AOB = 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अब आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB ये 360 में से माइनस हो जाएगा 60, तो कितना रह जाएगा आपका 300 डिग्री। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एंगल? एनी एंगल विच लाइज बिटवीन 180 to 270 या लेस देन 360, इसके बीच का जो भी एंगल होगा मोर देन 180 बट लेस देन 360, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो आप इस पूरा एंगल, ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। इसमें से अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो ये बचेगा। अब आपके पास सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया, तो अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कोई नाम रख सकते हैं, तो पाई r², r तो वही रहेगा, थीटा पे कितना आ जाएगा 300/360। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल को और इसको, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है और मेजर सेक्टर ऊपर का है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जो आपको रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब लो आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये समझ में आएंगे और आने लगेंगे, और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, परंतु कब, जब हम ध्यान देंगे। चलिए अभी हम आपको खेल के मैदान की ओर लेकर के चलते हैं। भाई जो अब हम दौड़ लगाते हैं वो कैसा मैदान होता है, देखिए ये इतना हिस्सा उसका रेक्टेंगुलर होता है, ऐसे होता है, ये ट्रैक बोलते हैं इसको, ट्रैक क्या बोलते हैं, ट्रैक। ऐसे मिलाया, ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे मिला दिया। ध्यान दीजिए ये एक ट्रैक है जिस पर दौड़ लगाई जाती है। और आपको मैं बता दूं, एक जो इसका राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है। ये ट्रैक क्या होता है, यहाँ से ये 60 मीटर चौड़ाई होती है, 10 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। जो ये ट्रैक है ये 10 मीटर चौड़ा होता है। और ये जो रेक्टेंगुलर टाइप में है स्ट्रेट लाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 106 मीटर होती है। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए इतना हिस्सा तो रेक्टेंगुलर है, इसको मैं लिख रहा हूँ ABCD, फिर इसको लिख रहा हूँ EF, और इसको मैं लिख देता हूँ G, और इसको लिख देता हूँ H। ये दो रेक्टेंगल है, एक बड़ी रेक्टेंगल है ABCD, एक छोटी रेक्टेंगल है EFGH। बड़ी रेक्टेंगल में से अगर मैं ये छोटी रेक्टेंगल निकाल दूंगा तो ये बचेगा, ये तो इस ट्रैक का एरिया निकल जाएगा और इसका। अब इधर आप क्या देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये एक्चुअल मिला दें तो रिंग बन जाएगा, रिंग। वैसे ये सेमी सर्कल्स हैं, अगर हम बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें ये पोर्शन, तो ये बचेगा और इधर भी सेम ये बचेगा। अब सवाल ये है कि बड़ी जो रेक्टेंगल है ABCD, उसकी ये कितनी है ब्रेड्थ, 60 + 10 + 10 यानी 80, और छोटे के कितनी है 60, लेंथ दोनों की कितनी है 106। तो बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कीजिए तो ये ट्रैक मिलेगा, और बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करें तो आपको क्या मिल जाएगा, इन सेमी सर्कल्स के ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड एरिया वो मिलेगा। दूसरा होता है लेंथ। देखिए लेंथ ये 106 है, ये 106 है, फिर आप इसको ऐसे, ये सेमी सर्कल, इसको मैं x लिख देता हूं और इसको मैं यहां पर y लिख देता हूं, ठीक है।
ये लेंथ और ये लेंथ दोनों, यानी एक पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो आपको इसका लेंथ ऑफ ट्रैक, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या लेंथ ऑफ ट्रैक, बाय ए रनर इन वन राउंड या डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो EF प्लस ये क्या है GH, ये दोनों जुड़ेगा, ये लेंथ जुड़ेगा, ये लेंथ जुड़ेगा, ये प्लस हाफ 2 पाई आर होता है, तो पाई आर लिख लीजिए, हाफ से कट जाएगा, पाई आर प्लस पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया कि नहीं पूरा सर्कल। अब आर भी क्या है, जैसे इसका आर लेंगे 60 है तो इसका आर 30 हो जाएगा। EF 106 प्लस 106 प्लस पाई आर यानी 2 पाई आर, और आर कितना हो जाएगा जी 30, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो आप इसको जोड़ लें, अप्रोक्स इतना पॉइंट समथिंग, इतने सेंटीमीटर या सॉरी इतने मीटर आपका ट्रैक आ जाएगा। इट इज़ लेंथ ऑफ ट्रैक, पॉइंट आएगा 0.6 या कुछ, वो इग्नोर कर दें, माइनर है, तो 400 मीटर लंबा ट्रैक होता है। दूसरी चीज़ इसमें अब निकालेंगे एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी भी बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रैक, तो सबसे पहले किसका एरिया, एरिया ABCD यानी रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया EFGH छोटी रेक्टेंगल का एरिया, बड़ी रेक्टेंगल के एरिया में से छोटी रेक्टेंगल ये है, इसका एरिया निकाल दें तो ये बचेगा, प्लस इसके बाद आप क्या लेंगे, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ कौन सा सेमी सर्कल, बाहर वाला, बाहर वाले को मैं ये ले लेता हूँ, इसका कितना आ गया बाहर वाले का BIC प्लस इसका एरिया AJD माइनस इसका एरिया FXG माइनस अब किसका एरिया लोगे ये EYH, ये इसमें होता है ABCD का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है जी। अब इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ 60 है, ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया, प्लस इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर पाई, और इसका आर कितना हो जाएगा बड़े वाले का 40, के टोटल 80 हो जाएगा, 40 इंटू 40, दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा इधर सेम, माइनस अब आप छोटे वाले का एरिया लेंगे तो इसका रेडियस 30 हाफ पाई आर स्क्वायर, वो भी सेम हो जाएगा माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब ये निकाल लीजिएगा, अब ये सब निकाल के माइनस कर लीजिए, मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आज एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा मैं केवल उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तीसरा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है ABC, इसकी इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, इसकी ईच साइड के आधा कर दिया उतना रेडियस लेकर के, और ईच वर्टेक्स को सेंटर लेकर के सर्कल्स और ड्रॉन, सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो ये जो बीच में बच गया स्पेस जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसका एरिया बताइए।
यहाँ पर गिवन क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है आपको, जो दे रखा है, ठीक है जी। और दूसरा पाई की वैल्यू इसमें आप 3.14 ले लेंगे और √3 जो आएगा उसकी वैल्यू आप ले लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये 3 सेक्टर बन गए और इनका रेडियस कितना है, हाफ ऑफ साइड, यानी कि हाफ ऑफ साइड कोई भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों एक ही हैं। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड। अगर हम साइड को ए मान लें, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ए, और इन अदर वर्ड्स ए इज इक्वल टू 2r। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब गिवन क्या है, जो ये तो हमने लेट कर लिया, दे रखा था कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। नाउ अप्लाई पाई, वैल्यू ऑफ पाई दिस एंड √3 दिस, एंड सेकंड इज गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इक्विलेटरल है वो दे रखा है, तो क्या होता है √3a² ये इसका फार्मूला है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया। तो √3 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, और a कितना आ गया यहाँ पर देखिए 2r, अर्थात 4r² अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, और r² इज इक्वल टू कितना, अगर इसका पॉइंट हटाते हैं 10 और इसका पॉइंट हटाते हैं तो 1 लाख, कैंसिल 0 0, देन r² इज इक्वल टू 10,000। हमें r² मिल गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी एरिया ऑफ ट्राइंगल में से जो गिवन है, इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। अब तीनों का एरिया सेम रहेगा, ये सेक्टर है 3, थीटा दे रखा है और r दे रखा है, ये वैल्यू आ गई r की। तो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, 3 पाई की वैल्यू कितनी, r² 10,000, थीटा 60/360। मैं आपको बता चुका हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60 रहेगा। कैंसिल कर देंगे, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कृपया इसमें से अगर इसको लेस करोगे, ये किसका एरिया है, तीनों सेक्टर का, ये किसका एरिया, पूरी ट्राइंगल का, पूरी में से ये निकाल लेंगे तो ये बचेगा साइड डिवीजन। 17,320.5 में से अगर ये माइनस करोगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बच जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम इतना ही लेंगे, 1-2 टॉपिक और बचा है इसमें, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप इसको इजीली नहीं समझ पाते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना संपर्क सूत्र आपको लिखवा चुका हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं इसी समय।